अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैन। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे $4 बिलियन। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ ये बोला है कि आप यानी पाकिस्तान अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज़ को बेहतर करे। क्या वजह है कि अब इस्लामिक कंट्री भी इंडिया की तरफ जा रही हैं, झुकाव दिखा रही हैं, कह रही हैं कि इनके साथ रिलेशन बेहतर करो अगर आपने फ्यूचर को बेहतर करना है तो? जी, मेरे हिसाब से किसी भी मुल्क में नफ़रत होनी नहीं चाहिए, आपस में रंदिशें होनी नहीं चाहिए। और इंडिया जो है वो तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है, बिल्कुल इंडिया तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है। तो इंडिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि हमारे फ़नकार जो हैं वो भी इंडिया जाते हैं और उनके फ़नकार वो भी इधर आते हैं और ज़्यादातर हमारी जितनी न्यू जनरेशन है वो इंडिया को लाइक करती हैं। ठीक है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो जल्दी से ऊपर जा रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी उनकी उन्होंने अपनी वर्थ बना लिया है इंडिया। हमें यहाँ पे क्यों बताया जाता है कि भाई हम तो उनके साथ नफरत, मतलब हमें नफरत आलमोस्ट सिखाई जाती है, ज़्यादातर नहीं लेकिन आलमोस्ट ये बताया जाता है कि हम जो उनसे वो ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमने रिलेशन बेहतर करने हैं, हम नफरतों को ख़त्म करना है? सर ये तो डिपेंड करता है कि आपके जैसे हुक्मरान हैं वो आपको जो दर्स देते हैं, जो नफ़रत का बीज बोझते हैं इंसान न्यू जनरेशन के दिलों के अंदर, उसके मुताबिक ही सारे चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि यूएई की सारी इस्लामिक कंट्रियाँ और इसके बावजूद इंडिया का वो साइड ले रहे हैं, जबकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है। ठीक है, वो सेकुलर कंट्री है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामिक कंट्री में नहीं उस तरीके से खड़े जैसे। और दूसरी बात यह है कि आप जाते हैं बाहर के मुल्क, किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन आप ईरान, इराक या सऊदी अरब में ज़ियारतें वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो आपके पाकिस्तानी को देखते हैं कि पाकिस्तानी आ रहा है एयरपोर्ट पे, उनकी चेक करने के लिए सारे अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक कंट्री में हमें यकीन करेंगे, मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें। तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें, क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामिक कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फ़र्क है, वजह क्या है? सर फ़र्क बस यही है कि बस आप खुद समझदार हैं कि हमारे जो हुक्मरान है और कुछ जो ये दहशतगर्दी और तालिबान और दहशत, इस वजह से हमारे ऊपर एक हमारी जो छाप जो है ना वो गलत हो गई हुई है। और ऊपर से हमारे जो हुक्मरान है आए दिन कर्जा मांग रहे होते हैं और पाकिस्तान की न्यू जनरेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो टैलेंट है उसको मिट्टी किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज सारी बर्बाद की जा रही है। बस इसी वजह से ना सारा, और कोई तलीमी निज़ाम अच्छा नहीं है, इसी वजह से कारोबार देख लें आप, कोरोना में क्या हुआ है, क्या सारा सर्कट चल रहा है, उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया। हमें कोई सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से, कोई भी कंट्री है, जैसे सर कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, कोई भी है, आपको सबके साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए आपके, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। तो बात सारी ये है कि मेरे हिसाब से इंडिया वालों के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे होने चाहिए और बहुत जल्दी से होने चाहिए, क्योंकि उधर से सब्जियां इधर आएंगी, वो सब्जियां जो इधर आएंगी वो हमारी सब्जियों की ऑटोमेटिकली रेशो कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगी। उधर से आटा इधर आएगा, गंदम उधर आएगी, क्योंकि दो पंजाब हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर जाहिर बात है कि जो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूएई ने या सऊदीया ने जो बात की, अगर पॉजिटिव एंगल से हम देखें तो उन्होंने हमारे फायदे में ही बात सर की। वो हमारे से तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने मुल्कों का इतना अच्छा रेपो बना ली हुई है, तो उन्होंने अगर ये बात की है वो तो भी इस्लामिक कंट्री है, वो तो नहीं देखते कि भाई इंडिया जो है उसमें मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हमने वहाँ पे नहीं, वो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सारी ये है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट की है उन्होंने। ये ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान समझ भी आएगी, या अभी भी हम यही कह देंगे कि नहीं भाई हम सर, मानेंगे। अगर आपने इस तरह की हरकतें करनी है, मुल्क ने, पाकिस्तानियों ने, कई मौलवी साहब निकल पड़े हैं, कई धरने होने शुरू हो गए कि इंडिया के साथ, काफरों के साथ, ये वो, तो ये मैं मानता हूँ ये छोटी सोचें हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना, ये दीन और इन्हीं सोचों की वजह से, शायद हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल में इन्हीं सोचों की वजह से आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। और इस्लामिक कंट्री अब तो हमारे लिए यार सोचने वाली बात। एक चीज जानता हूँ कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम से बड़ी है इंसानियत। ओहो, जबरदस्त। इंसानियत पहले होनी चाहिए, इंसान जो अच्छा होगा वो ऑटोमेटिक मजहब से हाँ जी बिल्कुल सारी बात ये नहीं है कि बंदा दाढ़ी रख ले बंदा और बंदा कह दे कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों वाले काम ना हो, बीच में चोरी चकारी वो कर रहा हो, हेरा फेरी वो कर रहा हो, गरीब का हक वो मार रहा हो और कह रहा हो मुस्लिम कंट्री में रहता, और जब वो कहीं बाहर जाए उसकी तलाशी ऐसे हो रही हो जैसे कोई चोर आया। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे हो चुका है, ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह सारी यही है कि मैं अपने आप को बता दिया कि ये
ऐसे में बरकत है, इकट्ठे रहने में बरकत है, लड़ाई झगड़ के कल अकेला रहने में कोई बरकत नहीं है। अब देखें अकेले हैं ना हम, तो हमारे साथ हमारे ऊपर कोई भी हैवी हो जाता है पाकिस्तान में। अब तो हम जहाँ पे पैसे लेने भी जाते हैं, सऊदीया हो, यूएई हो, कोई भी कंट्री हो, तो हमें वो भी हल्का फुल्का थोड़ा डांट देते हैं लाइटर मूड में, जैसे भी बिल्कुल ऐसे ये ही। देखिए एक मशवरा देना, ये बिल्कुल समझ लें कि आपको थोड़ा सा वो कहने के बराबर होता है कि भाई उसके साथ बेहतर करो रिलेशन। बिल्कुल सर, महंगाई जो है ना बहुत कम हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो महंगाई जो है वो बहुत कम हो अच्छा, जाएगी। ये बताएं लास्ट में, ये बताएं बड़ी मजे की बात है, फायदा किसको होगा, इंडिया को या पाकिस्तान को, ये बताएं। दोनों को होगा, नहीं, ज्यादा फायदा किसको ज्यादा पाकिस्तान को होगा। सही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कितना ग्रो पाकिस्तान कर को रहे हैं, बड़ी इकॉनमी हाँ है जी वो, सर, उनका सर अभी देख लें, उनका 1 रुपया यहाँ के 3 रुपये बन रहे हैं, ऐसे ही है। 3 रुपये 4 रुपये बन रहे हैं उनके ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अब हिसाब लगा लें, वहाँ से बंदा 2 लाख रुपये ले आए, यहाँ पे आगे बंदे का 6 लाख रुपये बन तो जाए, यहाँ पे बिजनेस शुरू यहाँ पे बिजनेस शुरू कर ले, ठीक है ना। ज्यादातर जो फायदा जो ये है कि यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है, 6 लाख में बिजनेस नहीं, कोई रेडी लगेगी, छोटा हाँ सा बिल्कुल ऐसे ही ठेला है। लगेगा। लेकिन वही नीचे आ जाएगी ना, अगर इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो वही चीज़ें नीचे आ ऐसे ही जाएंगी। है। वही चीज़ें देखें, सब्जी आटा सस्ता हो जाएगा और दाल चीनी सस्ती हो जाएगी, आपकी जो महंगाई है वो नीचे से नीचे आनी शुरू हो जाएगी, कपड़ा आना शुरू हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। गर्म मसाले, मिर्चें वगैरह, आपकी ये जो तजारत के जो मामला हैं ये खुल जाएंगे सारे, मेडिसिन आनी शुरू हो जाएंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, एक्सपोर्ट की चीज़ें बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसमें ये फ़ायदा पाकिस्तान को, ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। लास्ट में एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान की यूथ और एज ए पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई अब हमारी सोच बदल रही है, उन्हें भी देखकर खुशी हो कि भाई अब वो टिपिकल सोच नहीं रही, अब सोच बदल रही है। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया वाले जो है ना वो ज़्यादा शार्प हैं, वो समझ रहे होंगे कि हम जिस तरह ये बात कर रहे हैं, हम मतलब समझौता ही करना चाह रहे हैं, तो वो तो पहले ही ऑलरेडी करना चाहते हैं हमारे से समझौता। उनकी तो वो तो मूवीज इतनी बना चुके हैं समझौते के ऊपर, तो उनकी वो समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चला चुके हैं। हाँ एक्सप्रेस चला चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ यहाँ पे हुक्मरान अमन नहीं चाहते, तो ये है कि मतलब इनको भी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अब अमन का जो हाथ है ना वो बढ़ा लें, मतलब किसी भी हर एक मुल्क के वक्त है, ये नहीं कि कल को मजबूरन हम करेंगे, अभी भी ऑलमोस्ट मजबूरन ही होगा, लेकिन अभी भी चले वक्त थोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ख्वाजा कामरान रऊफ। ख्वाजा साहब क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। टॉपिक मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, कुछ लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में यूएई और सऊदीया ने $4 बिलियन देने का पाकिस्तान को हेल्प करने का वादा किया है, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ एक शर्त रखी है या एक मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी मुल्क कोई भी है ना, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसको इंटरेस्ट है या मुफाद है। ये जो उन्होंने शर्त रखी है कि इंडिया के साथ, अब इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर, 370 सरासर ज्यादती है, सरासर शब खून मारा जा रहा, आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। तो इसका मतलब जो 24 घंटे में दिखाया जाता है कश्मीर में जुल्म में भी अगर हम सोचें तो वहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो। तो वो बरक्स कर रहे हैं ना इसका। वो यूई की डिमांड क्या है? वो यूई की यही डिमांड है ना कि इंडिया को मानो, इंडिया से बैठो, रिलेशन कायम करो। इसमें गलत क्या है आपके ख्याल में? मतलब कोई गलत क्या है? मैं कहता हूँ कि जितना हमारे कश्मीरी भाई के साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत नहीं, बहुत सरासर गलत है। कश्मीर में जो आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं उधर आटा किस तरह है, क्या किलो मिल रहा है? मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160-70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आजाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा चाहे। मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। तो जो यूएई वाले हैं वो, उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं, वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई। हमारा इस्लामी नजरिया है। अब यूएई ने तो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, क्या वजह है कि वो कोई भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, सब के साथ वो अपने रिलेशन ऑलमोस्ट बेहतर बना रहे हैं। वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों बैठा है कि हमने ये नहीं करना, उससे नहीं रिलेशन अच्छा रखना? क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह बहुत ये है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम जो है ना आज़ाद ख्याल का है। हमारे यहाँ पे इतना आज़ाद ख्याल, लिबरल नहीं है लोग यहाँ पे। सऊदीया में लोग लिबरल इस्लाम, लिबरल की तरफ जा रहे हैं ना, लिबरल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो, श्रीलंका की एग्जांपल ले लें आप। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, पहले भी उसका ऐसी नीचे बनी थी, पेट्रोल कम हुआ। अब देखिए हमारे पास टोटल 16 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अब लोगों आम को पता जब चलेगा ना कि पेट्रोल की किल्लत पड़ने लग पड़ी है, वो ज़्यादा लेना शुरू हो गए, डिपू लेना शुरू करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी और हम हम फिर भी नहीं समझते। देखें, हम फिर भी ये कह देते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे रेट चेक कर लो। 30 के राउंड अबाउट ऐसी फूड की आइटम्स हैं जहाँ पे इंडिया वाले कश्मीर में सब्सिडी दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? बेसिक वो खुददार कौम है ना। अब देखें, इंडियन की 10 मिलियन की आमदन है आईटी से, हमारी क्या है? हमारे पूरे, हाँ, हमारे कम से पेश
हमारे मुल्क में क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वसाइल होने के बाद अब ये देखिए मुझे पता चला है कि किसानों का बड़ा मसला आने वाला है, ठीक है। और हमारा मीडिया चैनल क्या दिखा रहा है, हाफिज नईम बनेगा मेयर कराची या पीटीआई बनेगी या पीपल पार्टी बनेगी। कश्मीरी खुदार कौम है, हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। पहले अपने साथ खड़े हो लें फिर। हाँ, जब तक हम अपने खुद सिंसियर नहीं होंगे तब तक इन लोगों से लास्ट, आपका नाम? विकास बात करें। आपका नाम? जुहेब अहमद। जुहेब अहमद। मेरा नाम सुहेब। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ जी। क्या पढ़ते हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ एफसी यूनिवर्सिटी से। एफसी यूनिवर्सिटी से बीएस। सर आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ ब्रॉडवे पिज़्ज़ा एरिया मैनेजर। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन आपके सामने है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। सऊदीया और यूएई ने $4 बिलियन देने का वादा किया पाकिस्तान को एड के तौर पे, लेकिन साथ इस दफ़ा एक अजीब शर्त रखी है कि आप अपने जो रिलेशन है वो अपने नेबर कंट्री इंडिया के साथ बेहतर करें, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगी। मतलब सऊदी और यूएई हमें ये कह रहा है, पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें, अपनी पॉलिसीज़ को इंडिया के हवाले से बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है ना कि वो इस लिहाज से कह रहे हैं इंडिया के साथ बेहतर करें ताकि हमारे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उसको हम बेहतर कर सकें। क्योंकि अब आप देखें इंडिया के जो मुआहदे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सऊदीया यूएई के साथ सबके साथ अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो कंपनीज काम भी कर रही थी वो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, बल्कि बंद करती जा रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हालात बेहतर, उन्होंने वादा बिल्कुल ज़रूर किया कि देने के जो उन्होंने देने हैं पैसे, लेकिन वो अभी फौरन नहीं आएंगे, वो भी 6 महीने 8 महीने उसको लग जाएंगे। ठीक है, तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि वो हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो हम तो पाकिस्तान, हमारी जो पॉलिटिशियन है हमें पब्लिक को यही बताते हैं कि इस्लामिक कंट्री जिसमें सऊदीया वगैरह ही आते हैं कि सऊदीया यूएई हमारे साथ है, कश्मीर के मामले में इंडिया के खिलाफ वो हमारे साथ है, जबकि उन्होंने तो अब खुल्लम खुला कह दिया कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करो अगर आगे आपने बेहतरी की तरफ जाना है तो। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान नहीं, आप हमारा इसकी रीसेंट एग्जांपल देख सकते हैं कि जिस तरह वो एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में आके। तो सर वो सिक्योरिटी इशू है ना। देखें अब यहाँ पे पता है आपको, कभी हमारा अपना जज मारा जाता है इस्लामाबाद में, और इसके अलावा अटैक आए दिन अफगान तालिबान की तरफ से हो रहे हैं। इमरान खान नहीं सेव रहे, अटैक हुआ है तो फिर उनकी तो फिर इंडिया पाकिस्तान की लगती है। हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पस भी हो, लेकिन फिर भी उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान। इसी तरह दो तरफा रिलेशनशिप है ना, अगर वो आएंगे पाकिस्तान भी जाएगा उनकी तरफ वर्ल्ड कप खेलने, तो ऐसे ही है, बेहतरी फिर ही आएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि मतलब सऊदीया ने 4 बिलियन, सऊदी और यूएई ने 4 बिलियन का बोला है, लेकिन साथ ये बोला है कि भाई इंडिया के साथ जो आपकी पॉलिसी है ना रिलेशन को लेके उसे बेहतर करो। सऊदीया का क्या लिंक हुआ? सर बेसिकली बात ये है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो हमारी सिचुएशन का, जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, दैट्स इट। दूसरी बात ये है कि देखें जिस तरह कोई ऐसा, सऊदीया कैसे फ़ायदा उठा रहा है, ये स्टेटमेंट या सऊदीया ने ये बात कैसे की, क्यों की? मैं बेहतरी के लिए भी की हो सकती है, बेहतरी के लिए भी की हो सकती है। बाकी आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया के साथ हमारे क्या बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, इवन दो कि वो हमारे लिए कभी उन्होंने हमारी हमारी स्पोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट, हमारी स्पोर्ट में कोई इवन ट्वीट तक नहीं की। जब भी हमारे कोई क्राइसिस सैलाब आया, ये जो भी फ्लड आया था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी कि भाई ये जो कंडीशन है हम इसके ऊपर गहरी नज़र रखें, हम उनसे कोई हेल्प मांगते तो वो हमें करते। बात सुने, बातों से कुछ नहीं होता, बात होती है प्रैक्टिकल करने। आपको पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन, दुबई मेडिसिन बनाता है। पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज़ हो रही है ना। अब ये मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीज़ें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं, वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। वही ना, इंडिया से यूएई जा रही है, यूएई से पाकिस्तान आ रही है। इस तरह भी हो सकता है कि इंडिया से डायरेक्ट आ जाए, तो काफ़ी आपको वो जो प्राइसेस हैं वो नीचे मिलेंगी, ये सस्ती सिर्फ मिलेंगी। मेडिसिन की बात है, इसके अलावा अगर हमें वेजिटेबल और बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो घूम के आ रही हैं वर्सेस। हमें अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना दे रहे, हम पैसे हमने उनके देने हैं वैसे मेडिसिन के, तो हमने बड़े लोगों को देने हैं पैसे, लाइक बड़े कंट्रीज के देने हैं। ये कैसी बदमाशी हुई? एक वैसे एक सवाल है कि मतलब एक तरफ हम अकड़ दिखाएंगे कि भाई हमारा उनके साथ रिलेशन, कभी उन्होंने हमारे लिए फ़ायदा नहीं सोचा, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं अगर उनके पैसे देने हैं तो वो तो हमने बड़ों के देने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
है सर इसमें तो देख ले ही ना मेडिसिन। ये तो ठीक है, मगर अपने मुल्क को भी तो चलाना है ना, और मुल्क को चलाने के लिए आपको पता ही है, जैसे ये कोई आज से तो नहीं चल रहा, 1947 से यही होता। लेकिन बहुत बुरी हालत में आ चुके हैं आप। एग्जैक्टली हालत तो बुरी है, मगर हम लिटरली हम तो नहीं ना कुछ कर सकते बाय ओवर ऑन। जब आप हमारे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, बेहतर सऊदीया होने की बात चाहिए। माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल मानने चाहिए, रिलेशन आपके इंडिया से भी बेहतर होना चाहिए, बाकी कंट्री से भी बेहतर होने चाहिए। ये आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद है जी। आपका नेबर ऐसे कंट्री crisis खत्म होंगे। हाँ जी बिल्कुल, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे बिल्कुल कि इस मतलब तरह है। सऊदीया की बात माननी चाहिए? दूसरे नंबर पे हमें ये बताएं, यूथ हैं आप, कि हमें जो बताया जाता है कि भाई इस्लामिक कंट्री कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े, अब वो इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक स्टेट सऊदीया यूएई की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं भाई इंडिया के साथ अपने मामलात को ठीक करो वरना मुश्किल होगी। और Only- कश्मीर की उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया। एक तरह की बात ये है कि वो हमारे साथ ठीक भी कहते हैं, लाइक हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लेट्स से कि अगर कोई सिचुएशन, कोई वर्स्ट सिचुएशन हमारे लिए कोई आती है, तो सबसे पहले हमें हेल्प आउट कौन करेगा? हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ करेंगे। और नेबरिंग कंट्रीज़ के अलावा भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो हमारे बड़े स्टेबल होने चाहिए। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे जो हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर रहेंगे, तो ही हमारे साथ जो हमारे लाइक अवे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन और ये वेस्ट जो है हमारी, तभी वो भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर हमें ये सोचना चाहिए अपने रिलेशन बेहतर करने की, लेकिन कि या फिर जैसे आपने बात किया कि भाई उन्होंने कभी हमारा फ़ायदा नहीं सोचा, मेडिसिन बेशक वहाँ से ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं सोचा, तो हम कोई रिलेशन, कोई पॉजिटिव गेस्चर देना चाहिए या इस तरह की अभी भी एटीट्यूड रखना? नहीं, एटीट्यूड देखिए हमारा बनता नहीं है। इन शॉर्ट हमारा बनता इस नहीं time है, पे क्योंकि तो हम हाँ जिस सिचुएशन में हम हैं, हमें एटीट्यूड की नहीं, हमें एक बड़े स्टेबल रिलेशंस रखने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, जी। अच्छा लगा बात करके।